नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क की शरह पैदावार में तेलंगाना 5% हिस्सा अदा कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर तरक्की, KTR ने पेश की सालाना रिपोर्ट। सरकारी अराज़ियात को फरोग करने के लिए रहनुमाना खतूत वज़े, रियासती चीफ सेक्रेटरी की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील, अहकाम जारी। मजीद नरमी के साथ तीसरे मरहले के लॉकडाउन का आगाज, 6 बजते ही पुलिस मुतहरिक, खवात की खिलाफ वर्जी पर स्कूटर, बाइक्स और दूसरी गाड़ियों की जब्ती व चालानात। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक में फरोख्त वालों पर क्रैकडाउन जारी, बड़ी मकदार में इंजेक्शन जब्त, ममनुआ तंबाकू और गुटखा फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई। केस की तहकीकात के लिए मुलजिम के पास पहुंचे पुलिस कांस्टेबल की पिटाई, पटनचेरू में अफसोसनाक वाकया, 4 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर IT KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क की शरह पैदावार में 5% का हिस्सा अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती मसनूआत का तखमीना 9,78,000 करोड़ रुपए रहा है। ज़राई शोबे में 20% से जायद इजाफा हुआ है। KTR ने तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे की साल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के मुश्किल हालात के बावजूद तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बरामदात में इजाफा हुआ है। KTR ने बताया कि गुज़िश्ता साल 1,28,000 के बरामदात थे, इस साल 1,45,000 से जायद बरामदात हुए हैं और ये कौमी शरह पैदावार से दुगनी है। वजीर मौसूफ ने IT और इससे मरबूत शोबे की तरक्की की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में IT सेक्टर 6,28,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा किया है। उनका कहना था कि इस शोबे में 20 लाख अफराद काम कर रहे हैं। तेलंगाना में मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही हैं और इसकी तोसी देना चाहते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने IT को सिर्फ हैदराबाद तक महदूद न रखते हुए दूसरे बड़े शहरों में तोसी देने का फैसला किया है। इस जिमन में रामागुंडम, सिद्दीपेट में IT टावर कायम किए जा रहे हैं। 2 हफ्तों में इसके काम का आगाज होगा। इसके अलावा KTR ने IT से जुड़े दीगर उमूर पर रोशनी डाली। IT शोबे के सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अराजियात को फरोग करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। अराजी तनाज़ा और कानूनी पेचीदगी को दूर करने के लिए अराजी कमेटी तश्कील दी गई। अराजी को फरोग करने की मंजूरी के लिए अप्रूवल कमेटी और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन कमेटी तश्कील दी गई। अराजी की कीमत तय करने के लिए बोली के अमल की नोडल महकमा निगरानी करेगा। सरकारी अराजियात को फरोख्त करने के लिए रहनुमाना खतूत वज़े कर दिए गए हैं। बोली के जरिए शफाफ अंदाज में सरकारी अराजियात को फरोख्त किया जाएगा।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेट्रोल पंप के पास एहतजाज करने का ऐलान किया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर जुमे के दिन सुबह 11 बजे रियासत के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर एहतजाज करने का फैसला किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। सदर पीसीसी हैदराबाद में एहतजाज में हिस्सा लेंगे। पार्टी के जिले सदूर, जिले हेडक्वार्टर और असेंबली हल्का जात में एहतजाज करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एहतजाज के दौरान कोविड के कवायद पर अमल करें, मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखें। हुकूमत की तरफ से नए राशन कार्ड्स की इजराई को लेकर किए गए ऐलान के साथ ही कई अफराद राशन के दफातर से रुजू हो रहे हैं। सर्कल 1 के दफ्तर में भी हुजूम देखा गया। अवाम का कहना था कि ओहदेदारों की तरफ से उन्हें वाज़ेह और इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनकी मौसर रहनुमाई की जा रही है। एक खातून ने बताया कि एक ओहदेदार ने तो हुकूमत के ऐलान को ही झूठ बता दिया। दूसरे अफराद ने बताया कि वो मुसलसल 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वाज़ेह और इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ जब सर्कल 1 के एएसओ मल्लिकार्जुन से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, एलामिया मुमकिना तौर पर 1 हफ्ते के अंदर जारी होगा। इसके बाद मी सेवा पर दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं। दरखास्तों के अदखाल के बाद इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक एलामिया जारी नहीं होता, अवाम को राशन के दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। शहर में नरमी के औकात में इजाफे के साथ ही लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। जुमेरात को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक नरमी के औकात के बाद घरों को जाने के लिए 1 घंटे का वक्त था और फिर शाम के 6 बजते ही शहर के 80 चेक पॉइंट्स पर पुलिस को मुतहरिक देखा गया। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात किए गए। दारुशफा, मदीना बिल्डिंग, नलगुंडा चौराहा और नए शहर के इलाकों में भी 6 बजने के बाद पुलिस ने दस्तावेजात की जांच शुरू की। गैर जरूरी निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 बजने के साथ ही शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई। इससे पहले सुबह के अवलीन औकात में बाजारों में ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आई, लेकिन 11 बजे के बाद बाजारों में हुजूम देखा गया। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अहम तिजारती मराकिज में गहमा गहमी देखी गई। 5 बजने के साथ ही बाजारों से लौटने वालों को ऑटोज और दूसरी सवारियों के इंतजामात में देखा गया और उसका इंतजार करते लोग नजर आए। पुलिस ने पहले ही ताकीद की है कि नरमी के औकात के बाद कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और चालानात का भी सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दूसरी तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। लॉकडाउन नरमी के औकात के बाद 5 मिनट ताखिर से घर वापस होने वालों की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, उन पर चालानात किए जा रहे हैं। लेकिन सिटी पुलिस के तहत हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मुकामी सियासी कारकुन की बर्थडे पार्टी में धड़े से लॉकडाउन की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि तलवार, खंजर, चाकू और लाठियों के साथ नाच गाना होता रहा। मल्लेपल्ली मंगोड़ बस्ती, कट्टा महसमा बस्ती के रूबरू चारशंबे की रात अर्जुन यादव नामी एक सियासी कारकुन की बर्थडे पार्टी में बाजे और तलवारों के साथ जश्न मनाया गया। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर हबीबनगर नरेंद्र से रब्ता अदा किया गया तो उन्होंने इब्तिदा में इस वाक़े से लाइलमी का इज़हार किया। बाद में उन्होंने बताया कि वो इसकी जांच करेंगे, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई केस भी बुक नहीं किया गया है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में कमी हुई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 1798 केसेस दर्ज किए गए, 14 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला केसेस 5,98,611 हुए हैं। सेहतमंद मरीजों की तादाद 5,61,610 बताई गई। जुमला अमवात अब 3,440 तक पहुंच गई है। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 174, कोत्तागुड़म 86, खम्मम 165, नलगुंडा 151, रंगारेड्डी 107, मलकाजगिरी 95, सिद्दीपेट 51, सूर्यापेट 84, भूपालापल्ली 40, जगत्याल में 39 और दूसरे अजला में 50 से कम केसेस दर्ज किए गए।
मानसून तेलंगाना में दाखिल हो गया है। इसकी पेशकदमी मजीद जारी है। इसके सबब रियासत के तकरीबन अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 जून तक रियासत के बेशतर अजला में बारिश होगी। बारिश के साथ तेज हवाएं और कहीं गरजो चमक के साथ बिजली गिरने के वाकयात पेश आ सकते हैं। मानसून कदरे ताखीर से 3 जून को केरला में दाखिल हुआ था। तेलंगाना में 8 जून को मिरक के मौके पर मानसून की आमद हुई। इसमें 5 दिन की ताखीर की पेशकशी की गई थी, लेकिन इससे पहले ही 10 जून को मानसून के मुख्तलिफ इलाकों बशमोल तेलंगाना, शुमाली कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये सरगम देखा गया है। शहर में जुमेरात की दोपहर और शाम में बाज़ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश भी हुई है। हैदराबाद में भी बारिश की पेशकशी की गई है। हुकूमत ने राशन की मखलूआत दुकानात को पुर करने के लिए इस सिलसिले में राशन डीलर्स के तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने मौजूदा राशन डीलर्स के कमीशन के बकाया जात अदा करने की भी हिदायत दी है। कमिश्नर सिविल सप्लाईज वी अनिल कुमार के मुताबिक जिले कलेक्टर्स, चीफ राशनिंग ऑफिसर हैदराबाद को नए फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के तकर्रुरात की हिदायतनामे जारी किए हैं। अवामी निज़ाम तकसीम के तहत कितने राशन डीलर्स मखलूआ हैं उसकी निशानदही करते हुए उसे पुर करने मुतालिका मजाज अथॉरिटी के जरिए तकर्रुरात किए जाएंगे। एक अलहदा एलामे में हुकूमत ने चीफ राशनिंग ऑफिसर और एडिशनल कलेक्टर्स को हुकूमत के मंजूरा नजरसानी कमीशन व बकायाजात की अदायगी की हिदायत दी है। इन बकायाजात को किस्त की शक्ल में राशन डीलर्स के बैंक के खातों में जमा किया जाएगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए गरीब और परेशान हाल मरीजों की मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी करवाते हुए रकमी इमदाद दिलवाने का सिलसिला जारी है। याकुतपुरा असम्बली हल्के के कई मरीजों के रिश्तेदारों को दारुसलाम में चेक्स की हवालगी अमल में आई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तकरीबन 20 मुस्तहक खानदानों को CM रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। महबूब नगर टाउन के सीनियर मजलिसी जिम्मेदार जाबिर बिन सईद अल जाबरी को जिले महबूब नगर के अलावा गदवाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल और नारायणपेट अजला के लिए मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंचार्ज नामजद किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने जाबिर बिन सईद अल जाबरी को दारुसलाम में पार्टी का मकतूब हवाले किया। इस मौके पर सैयद जाकिर अहमद मजलिसी जिम्मेदार महबूब नगर भी मौजूद थे। जाबिर अहमद ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का शुक्रिया अदा किया और अपने तजुर्बात का इस्तेमाल करते हुए पार्टी को इन अजला में मुस्तहकम करने के लिए काम करने का अहद किया। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, गदवाल डिस्ट्रिक्ट, वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट और नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट, 5 अजला के लिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तंजीम के क़याम के ज़िम्मन में जनाब जाबिर बिन सईद अल जाबरी वल्द सईद बिन मुबारक को जिम्मेदारी दी गई है और इनकी निगरानी में पूरी तंजीम के काम वहाँ पे शुरू होंगे, तंजीम कायम होगी। ये 5 ज़िला में जाबिर बिन सईद साहब इसके ज़िम्मेदार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़याम की ज़िम्मन में ये अपनी निगरानी में काम जारी रखेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर मजालिस इब्तिदाई के क़याम के ज़रिए
रकीब मिल्लत प्रोफेसर असदुद्दीन नकवी साहब की मंजूरी हासिल करके इसके तंजीमी कामों का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के आला अहदेदारों बशमूल चीफ जनरल मैनेजर विनोद भार्गवा के साथ इजलास मुनक्किद किया। रुकन असेंबली ने मगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही के मसाइल, सीवरेज लाइन की सफाई, पानी के कंप्रेशर, मंजूर शुदा पानी के बूस्टर की तनसीब और दूसरे कामों से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। अहदेदारों ने जल्द कामों की तकमील का तयक़ुन दिया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने गुज़िश्ता 2-3 साल से सीवरेज लाइनों की मिट्टी की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से हर 2-3 दिन में पानी बह रहा है। इस सिलसिले में जल्द काम की हिदायत दी गई। रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने बताया कि दूसरे मसाइल पर भी तवज्जो दिलाई गई है। इसकी जल्द यकसुई का अहदेदारों ने तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली ने बताया कि मजलिस शब रोज़ अवाम की खिदमत के लिए काम कर रही है और बर वक्त मसाइल की यकसुई की जा रही है। दूसरी तरफ रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने जुमेरात को पंच मोहल्ले में अपने दफ्तर पर जीएचएमसी के 240 लेबर्स में मेडिकल किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मेडिकल हेल्थ के अलावा बलदी ओहदेदार भी मौजूद थे। दो डीजीएम हैं मोगलपुर एरिया के, इधर 20 वार्ड के, उनको एडीएम वगैरह को यहाँ के जो सीवर के और वाटर उसके जो प्रॉब्लम्स है उस ताल्लुक से उनको बुलाया गया था। और खुसूस कर सुल्तान शाही के अंदर सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चूँकि सुल्तान शाही का सारा जो इलाका है वो सारे का सारा तालाब कट्टे के अंदर उसका नेचुरल फ्लो उधर ही है। तो ये सारी सीवर लाइन सुल्तान शाही की तालाब कट्टे के अंदर जाती, तो हर 2 दिन में एक मरतबा वहाँ पे ओवरफ्लो का मसला है। उस ताल्लुक से भी कहा गया, चूँकि आज 2-3 साल से हमेशा वाटर्स वाले पुल थ्रो कराते थे लाइन पूरी, 2-3 साल से किसी भी एरिया में नहीं करवाने की वजह से पूरे लाइनों के अंदर पूरा सील्ड भरा हुआ है। डीजीएम से सीजीएम से वही कहे कि हम एक पुल थ्रो कराइए पूरी लोकेलिटी के अंदर, कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और भी जो भी पानी के जो मसाइल हैं, जैसा कि तालाब कट्टे के एरिया को अलियाबाद रिजर्वायर से पानी आता, अलियाबाद रिजर्वायर के अंदर अगर 4-5 फीट लेवल पानी रहा तो ये एरिया को पानी सप्लाई नहीं हो सकता। तो मैं आज नहीं हमेशा पिछले 20 साल से बोलते आ रहा हूँ कि वहाँ पर जब 7-8 फीट लेवल रहता, तो जब वाटर हाउस का जिस दिन सप्लाई रहती, इनका वाटर हाउस का एक जिम्मेदार आदमी वहाँ पर बैठकर अपने एरिया को पहले सप्लाई कर लिया तो ये एरिया के अंदर पानी आता। चूँकि हर एरिया वाले ये चाहते कि पहले हमारे एरिया को पानी मिल जाना, जिसकी वजह से तालाब कट्टे के एरिया में और तमाम सराउंडिंग के एरिया के अंदर सुल्तान शाही वगैरह में हमेशा पानी का मसला रहता। उस ताल्लुक से भी कहा गया इंशाअल्लाह ताला ये लोग करने का वायदा किए और पुल थ्रो के लिए भी एस्टीमेट बनाए हैं, मैं लेटर भी दे चुका हूँ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पुल थ्रो का काम होगा। जहानुमा डिवीजन के अमजदुद्दौला बाग, अलीबाग, गौस नगर, टेकरी और बशारत नगर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए ग़िज़ाई पैकेट की तक़सीम अमल में आई। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की निगरानी में ग़िज़ाई पैकेट की तक़सीम अमल में आई। दूसरी तरफ मुख्तदर बाबा ने बलदी ओहदेदारों के हमरा चूने की भट्टी तक गाजी बंडा नाले के काम का मुआयना किया। 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कॉरपोरेटर ने ओहदेदारों को काम जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया है। शास्त्रीपुरम जिस तरह से रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन और सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ पैदल दौरा करते हुए डिवीजन के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मदिया कॉलोनी, अकबर कॉलोनी और जैन कॉलोनी का अहाता करते हुए ज़ेर-इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया गया। जीएचएमसी, महकमे बरकी और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमिदीन और दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात में राशन किट्स और ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में हबीब नगर और उसके नवाही इलाकों में मज़कूरा अशिया की तकसीम अमल में लाई। इससे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
सालारजंग पुल पर अक्सर बारिश के दौरान कचरा कीचड़ की शक्ल अख्तियार करते हुए उसका मलबा फैलने से हादसात होते आए हैं। जुमेरात को भी दोपहर हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद एक जोड़ा कीचड़ के मलबे की वजह से फिसलकर बाइक से गिर गया। खातून जख्मी हो गई। रास्ते से गुजर रहे मस्जिद के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने फौरी खातून को वहां से हटाया और एम्बुलेंस तलब करते हुए उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने डंपिंग यार्ड के ओहदेदारों से राब्ता करते हुए सड़क पर कचरे और उसकी अदम सफाई पर तवज्जो दिलाई और कहा कि बरसात के मौसम में सड़क पर कचरे को कीचड़ बनने और मलबे की शक्ल में फैलने से रोकना चाहिए। रियाजुल हसन आफंदी की तरफ से तवज्जो दिलाने के फौरी बाद बलदिया का अमला मज़कूरा सड़क पर सफाई करता हुआ नजर आया। मजलिस की नुमाइंदगी पर एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडे में मजीद 100 ऑक्सीजन बेड्स की मंजूरी का काम जारी है। रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने जुमेरात को मुकामी ओहदेदारों के हमरा हॉस्पिटल के काम का मायना किया। गोलकुंडा हॉस्पिटल में अब कोविड के लिए 200 बिस्तर हो जाएंगे। गुज़िश्ता माह चीफ सेक्रेटरी ने भी इस हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कामों का मुआयना किया था। बताया कि जारी माह के अख्ताम तक काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मजलिसी कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन में तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। दूध वाली डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए तैयार खाने के पैकेट्स दूध बौली, जीनत मस्जिद, उस्मान बाग, बंडल बाग, मोइनपुरा, महाराजगंज और गुलशनपुरा के अलावा दूसरे इलाकों में तकसीम किए। मजलिस के मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की जानिब से मलकपेट हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाक़ाजात के माजूरीन में सदरम सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी ने शंकर नगर, वाहिद नगर, महबूब मंचन और पापैया बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले 60 माजूरीन ने मज़कूरा सर्टिफिकेट तकसीम किए। वाज़ेह है कि मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाया। इससे माजूरीन को वजीफा जारी किया जा सकता है। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है। दूसरी रियासतों में इबादत गाहों को खोल भी दिया गया है, लेकिन शहर की बाज़ इबादत गाहों और दरगाहों में अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं है। दरगाह यूसुफैन में भी लॉकडाउन के तीसरे मरहले के आगाज के बावजूद ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़ायरीन दरगाह की गेट पर ही फूल रख कर जा रहे हैं। अवाम का कहना है कि अब चूंकि नरमी के औकात में इजाफा हुआ है, महदूद औकात में दरगाह की जियारत की इजाज़त दी जाए। मुकामी ताजरीन ने भी बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इसलिए दरगाह की कुशादगी अमल में लाई जाए और दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान के लिए कोविड टीका अंदाजी मरकज का इख्तिताम किया। उन्होंने बताया कि सैबराबाद के कमिश्नरेट हुदूद में 98% पुलिस मुलाजमीन की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है। सैबराबाद के 12,000 फ्रंटलाइन पुलिस मुलाजमीन के अरकान खानदान को 3 दिनों के दौरान टीके दिए जाएंगे। सैबराबाद में 2000 सीपीओ और हेडक्वार्टर स्टाफ के अलावा माधोपुर जोन और ट्रैफिक पुलिस के अफराद खानदान को टीके दिए जा चुके हैं। शमशाबाद जोन के 1500, बालानगर के 1500 पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान को भी टीके दिए गए हैं। जुमेरात को 5000 अफराद को टीके दिए गए। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन से दरखास्त की है कि वो इस मुहिम से इस्तेफादा करें और जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं उन्हें फौरी टीका लेने की तरकीब दें। हीरो मोटर्स की तरफ से रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन के लिए 2 लाख रुपए की मालियत के फेस शील्ड फराहम किए गए हैं। तकरीबन 1000 फेस शील्ड फराहम किए गए। कंपनी की तरफ से जुमेरात को कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत को ये फेस शील्ड फराहम किए गए। कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को ये शील्ड हवाले किए। उन्होंने इस मौके पर हीरो मोटर्स का भी शुक्रिया अदा किया।
कोविड से शिफायाब मरीज इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। उनके फेफड़ों में दाग जैसी अलामत नमूदार होती है। इससे तनफ्फुस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोविड जैसी अलामतों जैसे वबाई बुखार, स्वाइन फ्लू और इसके अलावा दूसरे इलाज के जरिए भी यानी कि दूसरी जो अलामत होती हैं उससे बगैर इलाज व अद्विया का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सांस लेने की अद्विया के शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन ने ये बात बताई। उन्होंने 4TV को बताया कि कोविड की दूसरी लहर का लॉकडाउन इख्तितामी मराहल में है। कोविड के केसेस में कमी या इजाफे के क़त नज़र शिफायाब मरीजों में सांस लेने के मसाइल फेफड़ों में पैदा होने वाले इन्फेक्शन का सबब होता है। इन्फेक्शन के सबब सांस लेने में दुश्वारी होती है और ये अक्स कर लिया जाता है कि दोबारा कोविड का असर हुआ, लेकिन ये सूरत हाल जुदागाना होती है। इस सूरत हाल से निमटने ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में खुसूसी मिशनरी दस्तियाब है जो फेफड़ों को जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन को बाकायदा बनाती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा जैसी अलामतों व दीगर अमराज के फ़र्क को जानने की ज़रूरत है। उन्होंने कोविड से शिफायाब व कोविड जैसी अलामतों की बीमारियों का शिकार मरीजों को सलाह दी कि वो ओवैसी हॉस्पिटल या असरा हॉस्पिटल से रुजू हों। यहाँ पर बाहर डॉक्टर्स इंतहाई असली मिशनरी की सहूलतों के साथ दस्तियाब हैं। ये चीज़ बताना चाह रहा था कि आज हम सेकेंड लॉकडाउन के तकरीबन करीब एंडिंग के तरफ है और ये मुमकिन है कि दोबारा फिर कोविड के केसेस फिर से थोड़े बहुत कम्युनिटी में बढ़ें। मगर और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड के कई पेशेंट्स जो रिकवर होके घर वापस लौटते हैं उनमें कुछ रेजिडुअल डिफेक्ट्स बाकी रहते हैं, जैसा कि हर सिस्टम को कोविड असर कर पाता है और हर सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस बाज़ी वक्त परसिस्ट होते हैं और मौजूद रहते हैं पेशेंट में, ख़ास तौर पे लंग की कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जब लंग मुतासिर होता है तो एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की चीज़ होती है जिसमें लंग्स में दाग बन जाते हैं और ये दाग ऐसे दाग रहते हैं जिसमें गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता और बाज़ी वक्त कुदरती तौर पे ये दाग अपने आप बढ़ते हैं। तो इन पल्मोनरी फाइब्रोटिक केसेस में, इन रेस्पिरेटरी फेलियर के केस में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत फिर भी पेशेंट को हो, बाज़ी वक्त पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी थेरेपी और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो हमारे पास ओवैसी हॉस्पिटल में और असरा हॉस्पिटल में दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। कोविड पैंडमिक थी जिसमें तकरीबन बाकी के जो इन्फेक्शंस होते थे जैसा कि H1N1, स्वाइन फ्लू जिसको कहते थे, या रोज़मर्रा के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये बहुत हद तक कम हो गए थे। मगर जैसे जैसे कोविड इन्फेक्शन कम होते जा रहा है ये दोबारा ये इन्फेक्शंस बाहर उभर के आ रहे हैं। तो ये हम ना समझें कि हर इन्फेक्शन कोविड है, ये दोबारा हर किस्म का जो पहले इन्फेक्शन होता था उस किस्म के इन्फेक्शंस को हम तलब करें और उसका इलाज करें। तो इसका फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट और मुनासिब हो। सिम्टम्स पे और ये बीमारी पे डिपेंड होता है। जैसा कि फ़र्ज़ कीजिए आपका स्वाइन फ्लू का इलाज कोविड के इलाज से बिल्कुल ही अलग है, इन्फ्लुएंज़ा का इलाज कोविड के इलाज से बिल्कुल अलग है। तो ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो एक जैसे दिखते हैं मगर जब आप फ़र्क करते हैं तो इनका इलाज बिल्कुल अलग होता है। तो चुनाचे इनका फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है, सही डायग्नोसिस पे पहुंचना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट है, आजकल के ट्रीटमेंट्स जनरली इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव हैं। इंजन बॉली में पेट्रोल पंप से मुत्तसिल मैनहोल उबल कर बह रहा है। राहरू अवाम को इससे मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने मुताल्लिक़ हुकाम से सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। लॉकडाउन से उकता गए शहर के चंद शुरफा मोइनाबाद के फार्म हाउस में मशगूलात में मसरूफ हैं। एडिशनल डीसीपी एसओटी शमशाबाद जोन संदीप की क़यादत में मोइनाबाद के इम्तियाज फार्म हाउस पर 4 दिन पहले पुलिस ने धावे पर इत्तला पर धावा किया। यहाँ पर खमारबाजी में मसरूफ शहर के 6 शुरफा को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से ताश के पत्तों के साथ 72,710 रुपए और एक कार जब्त की गई। इंस्पेक्टर एसओटी शमशाबाद जोन ने गिरफ्तार किए गए अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए मोइनाबाद पुलिस के हवाले किया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में नाजिमुद्दीन, आमिर हुसैन, मोहम्मद गौस, अफजल अहमद खां, गफ्फार खां और जहांगीर शामिल हैं। मुलजिमीन को अदालत में पेश किया जाएगा। जिले संगारेड्डी के पटनचरू में एक केस की तहकीकात के सिलसिले में गए कांस्टेबल कनकैया पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक देवीलाल नामी शख्स के खिलाफ बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज था।
और जब कांस्टेबल कनकैया वहां पर गया तो देवीलाल और उसके साथियों ने कांस्टेबल को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बताया गया कि देवीलाल के हमरा 3 अफराद ने मिलकर कांस्टेबल पर हमला किया था। इस वाकये का वीडियो वायरल हुआ है। कांस्टेबल कनकैया ने अपना शिनाख्ती कार्ड भी बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर हमला किया गया। कांस्टेबल ने सिलसिले में पटनचेरू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पटनचेरू पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर में ब्लैक फंगस और कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। एसओटी एलबीनगर ने बाखबर इत्तला मिलने पर कोकटपल्ली के साकिन गंगुला मनीष को गिरफ्तार किया। मनीष एम्फोटेरिसिन बी 35,000 रुपए में फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने मनीष के कब्जे से 5 इंजेक्शन जब्त कर लिए हैं। दूसरी तरफ टास्क फोर्स नाजोन ने भी ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ब्लैक में फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चिरंजीवी, कुकरपल्ली सतीश और मुकुंद राव को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 30 इंजेक्शन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ये टोली 35,000 रुपए में जरूरतमंदों को इंजेक्शन फरोख्त कर रही थी। बाखबर इत्तला मिलने पर धावा करते हुए इन तीनों की गिरफ्तारी अमल में आई। शहर में ममनुआ तंबाकू और गुटखे के खिलाफ भी पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। कुलसुमपुरा पुलिस ने मुस्तैदपुरे के इलाके में मकान पर धावा करते हुए ममनुआ जर्दे की भारी मकदार को जब्त किया। इंस्पेक्टर शंकर ने बताया कि 28 साला शाकिर के मकान पर धावा किया गया। इसके कब्जे से 3 कुंटल 10 किलो ममनुआ तंबाकू और जर्दा जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक शाकिर 50 था 100 ग्राम के तंबाकू के पैकेट बनाकर इसे पुराना पुल के इलाके में फरोख्त कर रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर शाकिर के मकान पर धावा किया गया। जब्त किए गए ममनुआ तंबाकू की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। उधर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने भी कवाड़ीगुड़े में हनुमान टेम्पल के पास आरके ट्रेडर्स पर धावा करते हुए ममनुआ तंबाकू की भारी मकदार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए तंबाकू की कीमत 1,60,000 से ज्यादा है। पुलिस ने बताया कि पी रविंदर कुमार गैर कानूनी तरीके से तंबाकू फरोख्त कर रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स ने धावा किया और मस्कुरा तंबाकू को जब्त किया। पल्ला रविंदर कुमार को मजीद कार्रवाई के लिए मुशीराबाद पुलिस के हवाले किया गया है। उधर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मंगलहाट और जुबली हिल्स पुलिस के इश्तराक से मिलावटी गुटखा फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक राम किशोर, सतीश बजाज और साई बाबा ममनुआ गुटखे को फरोख्त किया कर रहे थे। पुलिस ने सुली के कब्जे से 5.5 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा बरामद किया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के जियागुड़ी में एक मकान पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने सिरिसाई दुर्गानगर के मकान पर धावा किया। यहां पर 13 अफराद जुआ खेलने में मशगूल पाए गए। पुलिस ने 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 47,310 रुपए की नकद रकम बरामद की गई। सेलफोन भी जब्त किए गए। बताया गया कि ये जुआरी 3 पत्ते खेल रहे थे। सुल्तान को मजीद कार्रवाई के लिए कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले किया गया है। नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। एसओटी शमशाबाद ने किशनपेट देहात में वैष्णवी सीड्स पर धावा करते हुए नकली बीजों को जब्त किया। बताया गया कि नकली कॉटन के बीज फरोख्त करने के सिलसिले में अंजैया को गिरफ्तार किया गया। अंजैया, बालाराजू, पांडू रंगारेड्डी किसानों को ये नकली बीज सरबराह कर रहे थे। जब्त किए गए बीजों की कीमत 2,50,000 रुपए बताई गई है। मेरजल जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की बजरंग नगर कॉलोनी में तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया। इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आया, जिसमें एक शख्स स्कूटर को सुनसान गली में पार करता हुआ देखा गया और फिर उसके बाद सड़क पर आकर तनहा जाने वाली खातून के गले से चेन छीनकर फरारी अख्तियार की। 3 तोले की तिलाई चेन छीनकर सारिक फरार हुआ था। इत्तला मिलने पर जवाहर नगर पुलिस ने मकाम वाकये का मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिक की तलाश की जा रही है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद ने फर्जी दस्तावेजात की तैयारी में मुलविस 8 अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया है। पुलिस के मुताबिक इरफान, नागेश, दिलेश्वर, संजीव रेड्डी, दादू शरीफ
अब्दुल उमर, मोहम्मद मोहसिन, डंडया शिवा कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि अराजियात के फर्जी दस्तावेजात बनाकर ये टोली धोखा दिया करती थी। इस टोली की मुसलसल सरगर्मियों को देखते हुए इनके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर पुलिस ने सरके की वारदात और खातून पर हमले के सिलसिले में भी भाग्यम्मा और शिवा के खिलाफ भी पीडी एक्ट लगा दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क की शरह पैदावार में तेलंगाना 5% हिस्सा अदा कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर तरक्की, KTR ने पेश की सालाना रिपोर्ट। सरकारी अराजियात को फरोग करने के लिए रहनुमायाना खुतूत वज़े, रियासती चीफ सेक्रेटरी की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील, अहकाम जारी। लॉकडाउन में मजीद नरमी के साथ तीसरे मरहले का आगाज, 6 बजते ही पुलिस मुतहरिक, खिलाफ खवायद की खिलाफ वर्जी पर स्कूटर, बाइक्स और दूसरी गाड़ियों की जब्ती व चालानात। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक में फरोख्त करने वालों पर भी क्रैकडाउन, बड़ी मकदार में इंजेक्शन जब्त, ममनुआ तंबाकू और गुटखा फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई। और केस की तहकीकात के लिए मुलजिम के पास पहुंचे पुलिस कांस्टेबल की पिटाई। पटनचरू में अफसोसनाक वाकया, 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।